अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 11 जून 2022 हफ्ते का दिन है और डेलाची से मैं आपके पसंदीदा शेरी प्रोग्राम महफिल मुशायरा आइए शेर कहें का बानी और मेज़बान अहमद खान मोइज़ आप सबका आइए शेर कहें कि इस 15वें नशिस्त में तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। आज हमारे साथ इस महफिल में इस वक्त शरीक महफिल हैं सऊदी अरब रियाद से जनाब खुशील हसन नैयर, कलकत्ता इंडिया से जनाब रज़ा आतिश, बेंगलुरु इंडिया से मोहतरम अजीज़ बिलगामी, स्कॉटलैंड ग्लासगो से डॉक्टर इश्तियाक ज़ुबैरी, दिल्ली इंडिया से डॉक्टर अहमद अली बरक़ी आज़मी, जनाब असद अहमद राज़ी, भोपाल इंडिया से मोहतरमा नफीसा सुल्ताना अना, मुंबई इंडिया से मोहतरमा मुमताज़ अजीज़ नाज़ा, गुलबर्गा शरीफ इंडिया से इंजीनियर सफ़ी सरमत, कराची पाकिस्तान से शाजिया आलम शाजी, न्यू जर्सी USA से मोहतरमा रज़िया काज़मी, दुबई अमारात से मोहतरमा आयशा शेख आशी, डॉक्टर फारूक ज़ुबैर और जनाब ज़फ़र अकबर। हज़रात, आज के हमारी इस मुशायरा नशिस्त के सदर दुबई अमारात की कद आवर शख्सियत डॉक्टर ज़ुबैर फारूक हैं और निज़ामत फरमा रहे हैं दुबई की ज़माना साज शख्सियत मारूफ मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस के एडवाइजरी मेंबर रह चुके हैं। मौलिक पे ये चबूतरा ग्रुप के बानी हैं, उर्दू ज़ुबान की तरवीज तरक्की से बेहद दिलचस्पी रखते हैं। हमारे करम फरमा अजीज़ दोस्त पहले भी अपनी खूबसूरत निज़ामत से महफिल को महसूर कर चुके हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं जनाब ज़फ़र अकबर साहब से मुल्तमिस हूँ कि बराह करम माइक पर तशरीफ़ लाएँ, एक बार फिर से ज़िंदगी से भरपूर अपनी खूबसूरत निज़ामत का जादू जगाएँ। जनाब ज़फ़र अकबर साहब नाज़िम मुशायरा माइक पर। अब हम मुशायरे के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई रह तो नहीं गया है मोहित साहब, कोई और रह तो नहीं गया है? हम अभी डॉक्टर साहब को मदऊ करने से पहले मैं चूँकि टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहे थे, मुझे अंदाजा नहीं है क्या हुआ, तो अच्छा नहीं, मेरे पास सब हो चुके हैं। मैं अपनी निजामत के बारे में भी बता दूं, मेरे साथ ये हादसा क्या। मैं ना शायर हूँ ना निजामत के काबिल हूँ। मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये हादसा हुआ क्या था। कि एक छोटी सी लड़की थी, तीसरी चौथी जमात की, स्कूल से जब घर वापस आई, वजू करके सीधा नमाज पढ़ने के बाद वो जोर जोर से दुआ करने लग गई, या अल्लाह टोक्यो को चीन का सदर मुकाम बना दे, या अल्लाह टोक्यो को चीन की राजधानी बना दे। तो माँ बड़ी परेशान हुई, क्या बात है, ये नमाज पढ़ रही है, क्यों दुआ मांग रही है? तो कहते आज इम्तिहान में जो सवाल आया था मैं उसका गलत जवाब लिख रही थी। मैं चाहती हूँ कि पेपर जांचने से पहले ये सही हो जाए तो मेरे 3 नंबर जीत जाएंगे। तो मोहित साहब ने ब्रोशर बना दिया, उसमें मेरा नाम शामिल कर दिया, तो मेरे को पता भी नहीं था। तो मैं मोहित साहब के 3 नंबर बचाने के लिए निजामत कबूल कर रहा था। मोहित साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपके 3 नंबर बच गए अगर निजामत सही हुई तो। देखिए नंबर की बात नहीं है, बात नहीं है, बात जो है अपने मुशायरे की है। और जो है ज़फ़र अकबर साहब इससे पहले निजामत कर चुके हैं और बहुत अच्छी निजामत करते हैं और जबरदस्त वाह 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 जी जी हाँ, बहुत जबरदस्त मोहित साहब इजाजत हो तो मैं डॉक्टर जुबैर साहब को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। आप अपना कलाम पूरा करें तकरीर। मैं डॉक्टर जुबैर के बारे में कुछ चंद अल्फाज बोलना चाहता हूँ उनको मदऊ करने से पहले, इजाजत हो तो। देखिए डॉक्टर जुबैर फारूक जो ना आज की महफिल के सदर हैं, थोड़ी सी ताखीर से आए थे, कुछ टेक्निकल वजूहत होंगी। मैं उनके बारे में ये कहना चाहता हूँ, डॉक्टर जुबैर पेशे से डर्माटोलॉजिस्ट हैं, यानी जिल्दी शोबे तिब में महारत रखते हैं। इसी मुनासिबत से आपके मजमूए कलाम की 100 जिल्दें मुजल्लिद हो चुकी हैं। माशाअल्लाह डॉक्टर साहब, आपकी शोहरत की कई वजूहात हैं। मतलब इनकी मादरी जबान वैसे तो अरबी है, लेकिन उर्दू और अंग्रेजी में भी बहुत सारी इनकी तख्लीकात हैं। डॉक्टर साहब को अपने अशार को मौसीकी के साथ बहुत ही उम्दा अंदाज से प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ देते हैं और मुज़य्यन फरमाते हैं। इनकी शायरी में एक अजीब बात है कि मैं संजीदा शायरी भी है, अदब भी है और मिजाह भी शामिल है। और बादशाह साहब अंग्रेजी में भी शायरी करते हैं।
डॉक्टर जुबैर फारूक साहब, माजरत चाहता हूँ कि मैं आपका तारुफ इस तरह से करवा रहा था कि बहुत सारे हजरात जानना चाहते थे कि आपके जिंदगी में बहुत सारे ये उसके लिए मैं आपको मदू करना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। निया आपको बुरा ना माने तो मैंने डॉक्टर जुबैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 100 से ज्यादा हमारे मजमूए हैं। अभी 101 और 102 जो किताब है वो छप रही है, और 103 और 104 हमारे पास है जो प्रिंटिंग में बनी। तो हम आपको सुना रहे हैं, अब जरा देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित साहब, आपने फिर हमें जो है मतलब यहाँ पे बुलाया है और सदर मुशायरा जो है मुंतखब किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस तरह की जो महफिलें आप जो सजाते हैं और उर्दू को फ़रोग़ देने में जो है आपने बहुत कुछ किया है। इस तरह की महफिलें होनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमें सबका नाम हमको नहीं पता है, लेकिन बहुत म्यारी अशार सुनने में आए हैं। मैं बहुत देर से आया हुआ था, लेकिन शायद मैं ज़रा बैकग्राउंड में था, इसलिए कि आप लोग एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे कि मैं आया हूँ। अभी किसी तरह से जो है मैं आगे हूँ आगे, वरना तो मैं 4 बजे से आया हूँ। जो है असर का नमाज जो है वो पढ़ के आना था, तो इसलिए ज़रा लेट हो गया था, वरना तो मैं इधर ही हूँ, सब कुछ सुना हूँ मैं। मेरे आने से पहले जो आधा घंटा था उसमें मुझे नहीं पता। डिस्टर्ब होता है बेटा। आपको कुछ कलाम सुना रहा हूं मैं आपको अभी, जो है कि जाओ उधर जाओ। जहर तन्हाई का कारगर हो गया, जहर तन्हाई का कारगर हो गया, जिस्म में दर्द अब तेजतर हो गया, जिस्म में दर्द अब तेजतर हो गया। ऐसा मसरूफ हूँ जिंदगी के, ऐसा मसरूफ हूँ जिंदगी के लिए, मुझसे मिलना भी अब मुख्तसर हो गया। ऐसा मसरूफ हूँ जिंदगी के लिए, मुझसे मिलना भी अब मुख्तसर हो गया। हम चले थे जहाँ से वहीं आ गए, हम चले थे जहाँ से वहीं आ गए, रायगा सारा अपना सफर हो गया। हम चले थे जहाँ से वहीं आ गए, रायगा सारा अपना सफर हो गया। तो शेर और इसी गजल से मैं आपको सुना रहा हूँ कि मेरा सारा बदन, ये बहुत लंबी बहर है, मेरा सारा बदन राख हो भी चुका, मैंने दिल को बचाया है तेरे लिए। मेरा सारा बदन राख हो भी चुका, मैंने दिल को बचाया है तेरे लिए। टूटे फूटे हुए बामुदर हैं सभी, फिर भी घर को सजाया है तेरे लिए। टूटे फूटे हुए बामुदर हैं सभी, फिर भी घर को सजाया है तेरे लिए। कितनी मेहनत हुई, खून पसीना हुआ, जिस मिट्टी हुआ रंग मैला हुआ। कितनी मेहनत हुई, पसीना हुआ, जिस्म मिट्टी हुआ, रंग मैला हुआ। खुद तो रहा दोज़खों में मगर घर को जन्नत बनाया है तेरे लिए। खुद तो रहा दोज़खों में मगर घर को जन्नत बनाया है तेरे लिए। एक गजल के आपको चंद अशार सुना रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो कई बार सुनाए वो ना सुनाऊं फिर से। तो ये सुन लिए हमारे गजलें, इसलिए कि 30,000 से ऊपर गजलें हैं। तो ये कि जो है अगर मैं जो है 30,000 से ऊपर गजलें थी और 1.5 लाख से ऊपर अशार वो छप चुके हैं। अब क्या सुनाएं क्या न सुनाएं, वो बहरहाल ये कोई भी गजल को मैं ताज़ा तरीन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि हो सकता है कि अगले आधे घंटे में मैं एक और गजल कह दूँ, 3-4 गजलें दिन में कहता हूँ मैं। तो इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ कि जो मेरी थी तकदीर है अब और किसी की, जो मेरी थी तकदीर है अब और किसी की, वो हुस्न की जागीर है अब और किसी की, वो हुस्न की जागीर है अब और किसी की। इस दर्जा बदल डाली है गम ने मेरी सूरत, इस दर्जा बदल डाली है गम ने मेरी सूरत। आईने में तस्वीर है अब और किसी की, इस दर्जा बदल डाली है गम ने मेरी सूरत। आईने में तस्वीर है अब और किसी की। किस तौर से है जहन पे चाया हुआ कोई, किस तौर से है जहन पे चाया हुआ कोई। लब मेरे हैं तकरीर है अब और किसी की, और किसी क्या बात है, क्या बात है। बनाया था बड़े शौक से मैंने, इस घर को बनाया था बड़े शौक से मैंने। सद है ये तामीर है अब और किसी की, सद है ये तामीर है अब और किसी की। खत उसका कोई अब तो आता नहीं मुझ तक, खत उसका कोई अब तो आता नहीं मुझ तक। उन हाथों की तहरीर है
اب اور کسی کی، ان ہاتھوں کی تحریر ہے اب اور کسی کی، وہ وصل کے لمحات تو اب خواب ہوئے ہیں، وہ وصل کے لمحات تو اب خواب ہوئے ہیں، اس خواب کی تعبیر ہے اب اور کسی کی، خواب کی تعبیر ہے اب اور کسی کی، ہر ایک بات ہو جاتا ہے۔ چلیے مقطع کو چھوڑ دیتے، اگلے غزل میں آپ کو سنا رہا ہوں، جو یاد میں ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اگر ذرا اٹکا تو چھوڑ دوں۔ ہر بات ہو جاتی ہے اب ان سے ہی منسوب، ہر بات ہو جاتی ہے اب ان سے ہی منسوب، فاروق کی تشہیر ہے اب اور کسی کی۔ اب ایک اور غزل میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ گر گر کے ابر غم کے برسنے کی دیر تھی، گر گر کے ابر غم کے برسنے کی دیر تھی، رسوا ہوئے ہم اشک نکلنے کی دیر تھی، رسوا ہوئے ہم اشک نکلنے کی دیر تھی، لٹکا دیا گیا مجھے نفرت کی دار پر، لٹکا دیا گیا مجھے نفرت کی دار پر، سچائی میرے لب سے نکلنے کی دیر تھی، لٹکا دیا گیا مجھے نفرت کی دار پر، سچائی میرے لب سے نکلنے کی دیر تھی، اڑنے لگا تھا اونچی ہوا میں قفس سمیت، اڑنے لگا تھا اونچی ہوا میں قفس سمیت، طاہر کے بالوں پر کے نکلنے کی دیر تھی، اڑنے لگا تھا اونچی ہوا میں قفس سمیت، طاہر کے بالوں پر کے نکلنے کی دیر تھی، اور سورج کی آنکھ لے کے ہر ایک شخص آ گیا، سورج کی آنکھ لے کے ہر ایک شخص آ گیا، ایک مہربان سائے کے دلنے کی دیر